क्रोध एक ऐसा शब्द है जो बड़ा सामान्य सा मालूम पड़ता है, लेकिन जब ये आता है तो सब कुछ बर्बाद करने की क्षमता रखता है। क्रोध में लिया हुआ निर्णय कभी सही नहीं होता। क्रोध के कारण व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य कर डालता है जो बाद में केवल पछतावा देने वाले होते हैं। क्रोध में अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने है तो हम उसका अहित करने से भी पीछे नहीं हटते। क्रोध हमें तब आता है जब कोई व्यक्ति हमारी बुराई करता है या हमारे मन में जो कार्य है वो नहीं करता है, हमारी इच्छा विरुद्ध कार्य होता है तो भी हमें क्रोध आता है। पर आप याद रखें, आपको क्रोध आ रहा है तो इससे केवल आपका ही नुकसान हो रहा है, सामने वाले व्यक्ति का कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि क्रोध में आकर आप जो भी कार्य करते हैं स्वाभाविक रूप से वो गलत ही होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्थिति से बच सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। आइए जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी के जरिए। एक बार की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वे कह रहे थे, जब हम क्रोधित होते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हम इतने आवेशित हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध में हम सही निर्णय नहीं ले पाते और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बुद्ध की उस सभा में एक क्रोध वाला व्यक्ति, गुस्से वाला व्यक्ति बैठा था, जो अभी भी अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके ही आ रहा था। उस समय उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी, इसलिए उसे बुद्ध की ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे बुद्ध उसे डांट रहे हों, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हों। इससे उस व्यक्ति का क्रोध भड़क गया। वह अपनी जगह से उठा और बुद्ध के पास जा पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह बिल्कुल बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और खड़ा होकर के गौतम बुद्ध को घूरने लगा। गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो? वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे रहा था। बार बार जब गौतम बुद्ध ने उससे पूछा तो उसने न जवाब दिया, न हाँ और न ना कहा, पर अभी भी वह गौतम बुद्ध को घूर ही रहा था। जो लोग बैठे थे सब ये देख रहे थे, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये व्यक्ति क्या करने वाला है और क्या करने जा रहा है। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध को मानो अंदेशा हो गया था। उस व्यक्ति ने क्या किया, गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। यह देखकर वहां मौजूद लोग भड़क उठे और उस व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहने लगे, लेकिन बुद्ध अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठे थे। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और बोले, क्या बात है वत्स, तुम्हें कुछ कहना है? उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। यह देखकर एक व्यक्ति से नहीं रहा गया। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मन, उस मूर्ख व्यक्ति ने आपका अपमान किया और आपने उसे कुछ नहीं कहा। उस व्यक्ति की बात सुनकर के बुद्ध धीरे से मुस्कुराने लगे और बोले, तुमने शायद उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा, वह बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगता है कि वह किसी चिंता में घिरा हुआ था, इसलिए ऐसे परेशान व्यक्ति को क्या दोष देना। बुद्ध पर थूकने वाला व्यक्ति सभा से उठने के बाद अपने घर चला गया। वह दिन भर बेचैन रहा। उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। वह रात में भी नहीं सो पाया। सारी रात उसको वही घटना याद आती रही जब उसने बुद्ध के मुंह पर थूका था। अब वह इधर उधर करवटें बदलता रहा। हालांकि उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वह फिर से बुद्ध की सभा में गया और वहां पहुंचते ही उसने गौतम बुद्ध की ओर देखा। उसने सोचा कि गौतम बुद्ध मुझे डांटेंगे या मुझे कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गौतम बुद्ध के पास पहुंचते ही वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया। गौतम बुद्ध ने बड़े प्यार से उसको उठाया और अपने पास बिठाया। गौतम बुद्ध के पास बैठ कर के वह व्यक्ति बड़ी जोर जोर से रोने लगा। गौतम बुद्ध ने पूछा,
क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने कल क्रोध में आकर के आपका अपमान कर दिया, आपके ऊपर थूक दिया। इसके कारण मैं बड़ा बेचैन हूँ। मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं दिन भर सो नहीं पाया और ना मैं कुछ खा पाया ना पी पाया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपके पास आ गया। गौतम बुद्ध ने जब सुना तो वह कहने लगा, बस गुस्सा करना उचित नहीं है, और गुस्सा तो ऐसा है कि जहर जो आप पिए और कामना करें कि सामने वाला मर जाए। इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप किसी से नाराज होते हैं, रूठ कर चुपचाप बैठ जाते हैं, तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इसके आपके समय का तो नुकसान होता ही है, आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूल कर आगे बढ़ें, तभी आप जीवन के प्रवाह के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। राधे राधे मित्रों।